हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक डिस्काउंट चल रहा था, जिस पर आज हमारा पार्ट 5 है और इसमें टाइप 5 के क्वेश्चंस देखेंगे जो आधारित होंगे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, 4 पार्ट हम पीछे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, और आप जब उन क्लासों को देख लेंगे तभी आप इस क्लास को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, करते किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। कटौती हमेशा किस पर होगी, मार्केट प्राइस पर। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस हमने क्या मान लिया, 100 रुपये। ठीक, कटौती यानी कि कितने की, 10% की। अभी वो कितने की बिकेगी, 90 रुपये की बिकेगी वो चीज़। लेकिन अगली लाइन में क्या बोला, उसके बाद भी 8% का लाभ। तो लाभ जो होगा हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस अगर मैंने मान लिया 100 रुपये, ठीक है, और होगा क्या, सेलिंग प्राइस कितने का, 8% के लाभ के बाद 108 रुपये। ठीक है, इसमें रिलेशन किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं रेशो निकालूँ तो कितने का आ जाएगा, 10 और 9 का। ठीक, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 108 रुपये, और यहाँ पर कितना है, 9 रुपये। तो पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को बराबर करते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई और इसको भी 12 से, तो ये कितना हो जाएगा, 120, और ये 108। अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये, और अंकित मूल्य कितना है, 20 रुपये। कितने रुपये अधिक है, 20 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य से बोला है तो कहाँ रखेंगे उसको, नीचे। ठीक, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 100 से क्या हो गया, 100 कट गया, तो कितना प्रतिशत आ गया, 20%। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार को अपनी चीज़ों की लागत से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर भी 32% लाभ प्राप्त कर सके। ठीक, मार्केट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, छूट देगा तो वो क्या, कितने में बेचेगा, 12% की छूट के बाद कितने में, 100 रुपये के बाद वो कितने की बिकने लगेगी चीज़, 88 रुपये की। ठीक है, 12% की छूट के बाद। उसके बाद भी 32% का लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया कितना, 100 रुपये, उस पर 32% का लाभ, यानी कि अभी वो कितने की बिकेगी, 132 रुपये। ठीक, हो क्या रहा है कि भाई छूट जो हमेशा डिस्काउंट जो दिया जाएगा मार्केट प्राइस पर, और जो लाभ होगा वो कॉस्ट प्राइस पर। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि ये कितना है, इसका रेशो अगर मैं निकालूं तो 4 से अगर करते हैं तो ये 25 बार, और ये 4 तिया 12, और ये 4 तिया 12। ठीक है, 33 बार, और इसका रेशो निकालेंगे तो ये कितना हो सकता है, 4 से। इसको अगर 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसको 22 से कर सकते हैं और इसको 33 से। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये इक्वल करना चाहो तो कर सकते हैं, 22 तिया 66, 86, 22 तिया 66 और 6 72, ये 726 बन जाएगा। ठीक है, इसको भी 22 से करना पड़ेगा, और इसको जब इधर 33 से करा तो इसको भी 33 से। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है 550। और इसको जब करूँगा तो 25 तिया 75, 7 हासिल, 25 तिया 75 और 7 82, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस 825 रुपये और कॉस्ट प्राइस 550 रुपये, कितना अधिक बिक रहा है, 5, 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 5 गया 2 बचा, कितने पर 550 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 पंजे 55 और ये 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, इस 5 से ये 2 बार कट गया, ठीक। इसको जब 25 और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 दूनी 50, ठीक है 50% क्या आ गया, ज़्यादा अंकित करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आया तो आप इस क्लास को पीछे करके वापस करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है 70% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, ठीक। तो सेम वही चीज़ की मार्केट प्राइस हम कितना मान लेंगे, 100 रुपये। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है हमारा हमेशा, सेलिंग प्राइस, तो वो कितने की बिकेगी अभी चीज़, 90 रुपये की। लेकिन अगली लाइन में सेम चीज़ क्या बोलता है कि भाई 70% का लाभ, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 117 रुपये। यहाँ 117 और यहाँ 90, तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले इसका रेशो निकाल लो, कितना आ जाएगा 10:9। यहाँ पर 117 तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 13 से इसको, ठीक। तो 13 दाई 130 और 13 नामा 117। अभी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस सेम हो गया, ठीक। उसने बोला कि वस्तु पर क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित करें, ठीक। लागत मूल्य 100 रुपये था और मार्केट प्राइस कितना आया 30 रुपये, तो 100 रुपये से कितना अधिक अंकित करने के लिए प्रतिशत लाभ के लिए 100 से 100 कट गया, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, 30% अधिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना मान लिया हमने, 100 रुपये। अभी कितने की बिकेगी, 10% की छूट के बाद 90 रुपये की, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, 8% का लाभ, और प्रतिशत लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अभी कितने की बिकने लगेगी, 108 रुपये की, ठीक। इधर मैं रेशो करूँगा तो 10:9 का रेशो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 108 है सेलिंग प्राइस और यहाँ पर 9, तो बराबर करने के लिए इसको 12 से और इसको भी 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 120 और ये 108, ठीक। यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम हो गए, तो लागत मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य, 20 अधिक, ठीक। लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो 100 पे अधिक हो रहा है ना, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 20% अधिक रखना पड़ेगा, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी वस्तु पर 16% छूट देने के बाद भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट प्राइस हम कितना मान लेते हैं, 100 रुपये, ठीक। सेलिंग प्राइस 16% की छूट के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 84 रुपये, ठीक है, 84 रुपये आ जाएगा। आगे बोला कि 5% का लाभ होता है, इतनी छूट देने के बाद भी 5% का हमें क्या हो जाता है, लाभ, और लाभ हमेशा
कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 100 रुपये की चीज़ अभी वो कितने की बिकने लगेगी, 105 रुपये की। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रेशो निकालूंगा इसका, तो कितना आ जाएगा, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसको काटा तो 4 दूनी 8 और 4 ही का ना 4। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 21 और यहाँ पर 105 बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 125 और ये 21 पंजे 105। ठीक, अभी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन लागत मूल्य कितना है 100 रुपये और मार्केट प्राइस कितना है 25 रुपये, तो कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है लागत मूल्य पर, तो 100 गुणा 100, 100 पर किसी का भी प्रतिशत निकालो वही चीज़ क्या आ जाती है, प्रतिशत। ठीक, तो 25% अधिक, आंसर क्या हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक दुकानदार अपनी चीज़ों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% की छूट देकर 17% लाभ ले सके। तदनुसार उन चीज़ों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, मार्केट प्राइस, ठीक है, वो हम कितना मान लेते हैं 100 रुपये, उसके बाद 10% की छूट के बाद वो 90 रुपये की उस चीज़ को बेचेगा। ठीक, आगे क्या बोला उसने, छूट देने के बाद भी 17% का लाभ, और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो अभी वो कितने की बिकेगी 117। रेशो फॉर्म में इसको निकालेंगे तो कितना 10:9 का। ठीक, सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 13 से, 13 दाई 130 और ये 13 नमा 117। सेलिंग प्राइस क्या हो गया बराबर, लागत मूल्य कितना था 100 रुपये और अंकित मूल्य कितना है 130 रुपये, तो कितना अधिक 30 रुपये अधिक, 30 रुपये अधिक कितने पर, लागत मूल्य 100 रुपये पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया तो प्रतिशत पूछेगा, तो 30% अधिक, और रुपये पूछेगा तो 30 रुपये अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस मैं कितना मान लूँगा 100 रुपये। ठीक है, छूट देने के बाद क्या होगा, वो चीज़ कितने की बिकने लग जाएगी 90। ठीक, आगे उसने क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस पर 17% का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ होगा हमेशा। ठीक है, अभी वो कितने की बिकेगी 117 रुपये की। ठीक, अगर मैं रेशो फॉर्म निकालूंगा तो कितना 10:9। ठीक, सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको भी कितने से 13 से, तो ये कितना हो जाएगा 13 दाई 130 और ये 13 नमा 117। ठीक है, तो जो अंकित मूल्य कितना अधिक है 30 रुपये। रुपये में पूछेगा तो 30% के लिए 30/100 कितना आ गया लागत मूल्य नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 30%। ठीक है, आंसर क्या हो गया ए। सेम क्वेश्चन पीछे अभी हमने करा था। ठीक है, ये दोबारा से आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर मैं मान लूँ 100 रुपये, ठीक, उसको जब मैं डिस्काउंट दूंगा 20% का तो वो 80 रुपये की बिकने लग जाएगी। ठीक, लेकिन आगे उसने बोला कि 12% का लाभ ले रहा है उसके बाद भी। ठीक है, लाभ जो होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस भी हमने क्या मान लिया 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 112 रुपये। ठीक, अगर मैं इसका
रेशो फॉर्म निकालूंगा तो ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 10 और 8, क्या आ गया 10 और 8। अगर मुझे सेलिंग प्राइस बराबर करना हुआ तो मैं इसको कितनी बार 14 से करूँगा और इसको भी 14 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 140 और ये 14 अट्ठे 112। अभी क्या हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कितना था 100 और अधिक 40 रुपये अधिक रखना पड़ रहा है, ठीक है। रुपए में पूछेगा तो 40 रुपये अधिक रखना पड़ेगा, लेकिन प्रतिशत के लिए 40 रुपये, और लागत मूल्य कितना 100 रुपये, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो ये क्या आ जाएगा हमारा 40% क्या हो गया आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। मार्केट प्राइस हमने कितना मान लिया 100 रुपये, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या आएगा 35% की छूट के बाद कितना आ जाएगा 65, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला, फिर भी उसने 17% का लाभ कमाया, तो लाभ जो होगा हमें तो कॉस्ट प्राइस पर कमाएगा, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 117। यहाँ अगर मैं इसको 5 से काटूँगा तो 5 दूनी 10 20 बार, और इसको अगर काटूँगा तो ये 13 बार। प्रतिशत बराबर करने के लिए कितना कर सकता हूँ मैं 9 से इसको गुणा और 9 से इसको 20 नमा 180 और ये 13 नमा 117, ठीक है। सेलिंग प्राइस बराबर लागत मूल्य से कितना अधिक है 80 रुपये अधिक, रुपये में पूछेगा तो 80, प्रतिशत के लिए 80 बटे लागत मूल्य कितना 100 रुपये, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, तो क्या कह सकते हैं आंसर 80% अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। मार्केट प्राइस 100 रुपये मान लेता हूँ, छूट देने के बाद 18% कितने की वो चीज़ बिकेगी, अभी 82 रुपये की बिकेगी, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस माना मैंने 100 रुपये, प्रतिशत लाभ 23% का लाभ कमाया फिर भी, ठीक है। तो अभी वो कितने की बिकेगी 123 रुपये की, ठीक। अब क्या करें भाई, इसको मैं कितनी बार काट सकता हूँ 2 से 50 बार और इसको 2 से 41 बार, ये तो नहीं कट पाएगा। इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये 3 ही करना, 3 और 3 चौक 12, इधर भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 150 रुपये। अभी सेलिंग प्राइस क्या हो गया बराबर, लागत मूल्य 100 था, अंकित मूल्य कितना अधिक रखा 50 रुपये अधिक, ठीक। अगर इसी को प्रतिशत में पूछेगा तो 50 रुपये अधिक रखा लागत मूल्य पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा 50% आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और साथ ही आपको कमेंट करना है आपको कितना हमारी इन क्लासों से लाभ हो रहा है, उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ अगले क्लास में।